मैं अनिल सर से यही पूछना चाहूंगा। अनिल सर, अब ये भय चारों तरफ है, हम देख रहे हैं बिहार से भी इस तरीके का कहीं भय प्रकट किया जा रहा है विपक्ष के नेता और जो तमाम ऐसे दल हैं जो सत्ता में नहीं है, और ऐसे ही अभी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कह दिया है। तो हम केवल कहने से कैसे सीमित होगा? आप कोर्ट आपका साथ उस तरीके से नहीं दे रहा है, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिला नहीं पा रहे हो, स्थानीय नेता, वो भी जो स्थानीय, बल्कि प्रशासन, माफ कीजिएगा, स्थानीय मशीनरी, स्थानीय प्रशासन भी कहीं ना कहीं वो कन्नी काट जा रहा है, बिक जा रहा है, जो भी उसके साथ हो रहा है। हमने देख लिया अभी जो महाराष्ट्र की बात हुई, महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने जो उठाया कि इतने लाख वोटर बढ़ गए, कोई उसका स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है। हरियाणा में देख लिया कैसे, हरियाणा में तो 4 तारीख की शाम को वोटर बढ़े 4 लाख। कैसे उसको लिया जाए, देखा जाए सर? देखिए, ये अब मामला वहां से आगे निकल गया है जहां हम लोग डिबेट कर रहे हैं। हम लोग देखिए, हमारे डिबेट में एक प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि जैसे डेमोक्रेसी बची हुई है, इंस्टीट्यूशंस काम कर रहा है, कोर्ट जो है वो न्याय कर रहा है। ये जो है, ये हम वर्चुअल डेमोक्रेसी में प्रवेश कर चुके हैं और इसमें सब कुछ दिखेगा, मतलब आपको वर्चुअल दिखेगा, लेकिन रियलिटी में वो नहीं है। तो अब अभी यही जो अभी जिस फैसले की बात डिस्पोज ऑफ किया, तो मुकदमा तो खत्म कर दिया ना। उसका मतलब है कि चुनाव आयोग को बोल दिया, चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम दे देंगे, इसने कहा दे दीजिएगा, हो गया खत्म। उन्होंने खोल दिए हैं कि आप अगली बड़ी कोर्ट में चले जाइए, यही है उनकी तरफ से कि हम नहीं हाँ, आपको बोला कि हम नहीं न्याय देंगे, आपको कहीं जाना हो तो और जाओ। तो वो तो साफ पल्ला झाड़ लिया और बोल दिया। उसने कहा, जो उन्होंने बताया, क्योंकि मैंने वो फैसला देखा नहीं, वो जो रविंद्र जी बता रहे हैं उसके हिसाब से ही मैं समझ रहा हूँ। तो वो जो है उसने बोल दिया, कोर्ट का साफ बता दिया ना कि ये जो है, इनको कहा कि आप दे देंगे, तो इन्होंने कहा 3 महीने में देंगे कि नहीं वो हम फैसला करेंगे। उसने कहा ठीक है, तो होगा डिस्पोज ऑफ। तो ये तो न्याय की प्रक्रिया है। अगर वो डांट लगा भी, जैसा उसके बाद 2-4 चैनल में ही आया, आपके यूट्यूब चैनल्स में किसी ने खबर लगाई भी नहीं, और उस यूट्यूब में चैनल में आया सख्त निर्देश। क्या सख्त निर्देश है? अब वो यूट्यूब में हम लोग बहुत डिफिकल्टी में है, हम लोग को भी समझ में नहीं, मतलब इसके लिए यूट्यूब को दोष देना ठीक नहीं है लोगों को, क्योंकि वो क्या करेंगे, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोर्ट ने बोल दिया तो निर्देश हो गया। अरे कोई निर्देश नहीं, कोर्ट ने उनको बकायदा कहा था, क्या कहते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो ये हुआ फैसला जस्टिस जोसेफ का, उसमें क्रोनोलॉजिकली उसने लिखा है कि अरुण गोयल का किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट किया है। 12 नवंबर को वो हुआ, क्या कहते हैं, सुनवाई हुई, और उसका 22 तारीख को सुनवाई होनी थी, उसकी फाइनल हियरिंग अपॉइंटमेंट्स वाले जो इशू को लेकर के। और यही प्रेयर था कि ये अपॉइंटमेंट जो है, ये अपॉइंटमेंट निष्पक्ष हो, इसके लिए इंश्योर करें, इसी का था। और ये लोग कर नहीं रहे हैं। मई में वैकेंट हुआ है सीट, अभी तक हुआ नहीं है, और रुका हुआ था कोर्ट के कारण। अब उसको उन्होंने 18 तारीख को ये इसका हुआ क्या कि इसको स्टार्ट हुआ प्रोसेस, और 19 तारीख को अपॉइंटमेंट हो गया। इसमें क्या क्या हुआ कोर्ट ने लिखा है, मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूं, कोर्ट ने लिखा कि इसका मतलब क्या है वो कोर्ट ही कह रहा है। कोर्ट ने कहा क्या कि 18 नवंबर को इन्होंने सर्च कमेटी ने सर्च कर लिया, 4 लोगों की लिस्ट बनाई, जिसमें 3 जो है साउथ के थे, एक जो है ये अरुण गोयल थे। तीनों का नाम आ गया 4 में। उसका मीटिंग भी हो गई। ये जो एलओपी मतलब बाद में है, वो गवर्नमेंट का जो मतलब कैबिनेट ने जो सिलेक्शन है, उसने उसका मीटिंग कर ली। मीटिंग में उसने उसको पास कर दिया, ये अरुण गोयल बनेंगे। अरुण गोयल ने उसी दिन रिजाइन किया। वो दूसरे कैडर में थे, ये में आईएएस में जो है कैडर उनका कोई भी था, उनके रिटायरमेंट होने में 2 महीने बाकी थे, दिसंबर में रिटायर होना था, 1.5 महीना। तो उन्होंने उसी दिन रिजाइन किया और उसी दिन उनका वीआरएस हो गया, मतलब एक दिन में। तो कोर्ट ने कहा, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट ने कहा कि अरुण गोयल को अपने अपॉइंटमेंट के बारे में मालूम था, तभी तो वीआरएस के लिए उसी दिन अप्लाई किया। इसका मतलब आपने कैंडिडेट सर्च करने के पहले ही कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया,
फॉर्मेलिटी बाद में की और 19 को कहा, 22 को हम इसकी सुनवाई करने वाले थे, आपको रुकने के लिए कहा था, लेकिन ये बोल दिया कि ये बहुत सस्पिशन एक तरह से जाहिर किया, लेकिन कोर्ट ने इसको निरस्त नहीं किया, न कोर्ट ने ये कहा कि इसको आप विड्रॉ करिए। अब उसके बाद उसने कहा कि ये सब आपकी प्रक्रिया है, इसीलिए इस प्रक्रिया को दुरुस्त करना है, और तब उसने वो फैसला दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ये तीनों मिल करके ये फैसला करेंगे। ये कहा जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, एलओपी लेजिस्लेचर का हो गया, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों मिल करके ये फैसला करेंगे। ये कोर्ट का फैसला हुआ, जिसको आप देख ही रहे कि बदल दिया उन्होंने। अब लेकिन कोर्ट को ये उस समय बोलना चाहिए था ना कि आपने कंटेम्प्ट किया है। नहीं कंटेम्प्ट अगर बोलना था तो कहता कि अरुण गोयल की जो बहाली है उसको हम रोकते हैं। अच्छा, अरुण गोयल रिजाइन करके अभी क्रोएशिया में एम्बेसडर है। क्यों एम्बेसडर है? रिजाइन जब वो पोस्ट कर दिया, और वो लोग ये क्या कहते हैं अपना किस वजह से किया ये भी नहीं बताया। इसका मतलब कुछ डील हुआ, उसको क्यों ऐसा हुआ ये पूछेगा ना भाई कोई, कि जब वो आईएएस से रिजाइन कर चुका है, बीआरएस लिया, उसके बाद वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया, और उसके बाद वो एम्बेसडर उसको क्यों बनाया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये कोर्ट का ऐसा ही है। आप दूसरा उदाहरण आप जानते ही हैं, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का जो फैसला, मतलब इसका कोर्ट जो ये क्या कहते हैं महाराष्ट्र विधानसभा में कहा कि गलत फैसला, इलेक्टोरल बॉन्ड को भी लेके ऐसी है अधूरा फैसला। इलेक्टोरल बॉन्ड को अब देखिए उसमें क्या, 1-2 मिनट लूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा में उन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र विधानसभा में भी उन्होंने कहा कि विधानसभा के अध्यक्ष ने गलती की, वो क्या कहते हैं गवर्नर गलती कर रहा है, सरकार अवैध रूप से बना है। और उसके बाद ये बोल करके उसके बाद उसने कहा क्या कि लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आप बन गया है तो चलने दीजिए, क्योंकि आप तो चले गए रिजाइन करके, तो हम किसको देंगे। अरे ये कोई बात है, मतलब किसको देंगे क्या, उसकी प्रक्रिया है। अगर ये अवैध सरकार है वो गिरेगी, उसके बाद क्या विधानसभा तय करेगा कि किसको सरकार बनानी है। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने बताया ही, इलेक्टोरल बॉन्ड में इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा गलत है, उसको ये किया, उसमें दोषी को भी निकाला कि पैसे किसने दिए, ये सारा के लिए ये सब आ गया। उसके बाद जो है उसको कोई किसी का कंटेम्प्ट हुआ। उसमें तो लोग जो देरी कर रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड का ये करने में, बैंक जो है नाम डिस्क्लोज करने में, तो उस पर होना चाहिए था, क्या कहते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री पर कंटेम्प्ट होना चाहिए था, बैंक पर कंटेम्प्ट होना चाहिए था, और फिर जो है पैसे के लिए दोषी जो है, जो लोग पैसा लिया और उसके एवज में ठेके दिया, उसको करना था, कुछ नहीं। तो ये नया जुरिस्प्रूडेंस है। अभी अब ये उदाहरण जरूरी है लोगों को जानना। हम लोग बहस करें तो सिर्फ ऐसे ही टेक्निकल बहस ना करें। सिंधुदुर्ग में परसों का मामला है, जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हो रहा था भारत का, तो उसमें जो है एक एफआईआर लॉन्च किया कि इसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए भारत के जीतने के बाद। वो जा रहा था, क्या देखिए किस्सा सुनिए जरा, ये जानना जरूरी है लोगों को। वो जो है साइकिल से जा रहे थे, वो वीएचपी का वर्कर है, वो साइकिल से जा रहा था, उसने सुना, देशभक्त है ना, उसको तय करने का अधिकार है कि अनिल सिन्हा या कोई भी क्या मतलब बोला, ये तय देशभक्त है कि नहीं, उसको तय करना है। उसने कहा कि ये मुसलमान जो है, इसका एक 13 साल का, वो 15 साल का है शायद, उसको जो है वो जो है नारा लगाया क्या, अफगानिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब बताइए अफगानिस्तान कहाँ से आया मालूम नहीं। उसने एफआईआर लॉन्च किया, पुलिस ने उसका एफआईआर लॉन्च किया। अब है क्या कि मुकदमा आप पर होगा, पकड़ के आपके पिताजी को ले जाएंगे। कानून का देख लीजिए, उसके पिताजी और माताजी को ले गए, उसको जेल में बंद किया, उसको बेल मिल गया है। उसके बाद उसके घर पर बुलडोजर चला दिया। अभी कोर्ट में एफआईआर हुआ, तुरंत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसका कबाड़ी की दुकान उसकी धरा दी।
कोर्ट से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? और ये कोर्ट जो है सो गाना गा रहा है, तो वो अगर राजीव कुमार अगर शायरी कर रहे हैं और कोर्ट में भी हमको लग रहा है कि इसी तरह से कोई गीत गाएंगे वो लोग, तो ये जो गायकों और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो पूरे देश में चल रहा है, महाकुंभ से लेकर के अदालत तक, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप भी एक कार्यक्रम करते रहिए। सर इस पे चाहूंगा कि इतनी प्रमाणित चीजों का तो कैसे हम हासिल करें, कहां से करें, एक ही। और दूसरा मैं एक टिप्पणी आपकी दिल्ली विधानसभा भी चाहूंगा। हम दिल्ली विधानसभा का आज हमने जो दृश्य देखा, बहुत वक्त से आप सारी चीजों को बहुत निकट से देखते हैं, लंबा आपका अनुभव है कि आप निलंबित तो कर दीजिए विधायकों को, लेकिन परिसर में ना घुसने दीजिए। ठीक है, स्पीकर का अधिकार होता है, स्पीकर की संपत्ति होती, लेकिन ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कि आप जो कह रहे हैं विपक्ष करे तो क्या करे, आप परिसर के बाहर ही रोक दिया जाए। अद्भुत है, अजीब बात है। मुझे नहीं याद आता, मैंने भी बहुत सालों से असेंबली को कवर कर रहा हूं, 1988 से कर रहा हूं। बहुत बार निलंबित क्या निष्कासित किया गया, तो भी उसका अधिकार है, वो परिसर में तो जाता ही जाता है। हो क्या रहा है, मतलब अब कुछ भी होता चला जाएगा। सब पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए वो दिल्ली में जो कर रहे हैं ना, वो और भी पता चल रहा है कि किस तरह का लोकतंत्र बन गया है। अब अभी देखिए दिल्ली में कितना बढ़िया चल रहा है। सीएजी ने रिपोर्ट दी वो लीकर घोटाले के बारे में। अब सीएजी को भी सपना थोड़ा ही आता है, सीएजी को भी लीकर में घोटाला अभी दिखने लगा, और मतलब चुनाव के ठीक पहले और उसकी रिपोर्ट आ गई। अब कह रहा है कि स्वास्थ्य के घोटाले जो है वो लाने वाला है, मीडिया को पहले से मालूम है। तो आप सोच रहे हैं क्या कि जो ये मत किस इंस्टीट्यूशन के बारे में आप कहेंगे क्या कि वो काम कर रहा है, या काम कर रहा है वो लेकिन उनकी तरफ से कर रहा है। अभी आपने कभी सुना है आरबीआई का गवर्नर जो है वो पीएमओ में जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जा रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आरबीआई को इसी के लिए रखा गया है कि जो भी मॉनेटरी ये है मैनेजमेंट है कंट्री का, वो निष्पक्ष रहे, कोई भी सरकार रहे। वो जो जैसे कहता है ना कि जो शख्स बैठा हुआ है खजाने पे, वो जो है वो एकदम किसी को नहीं बकसता है, वही काम सीएजी का है। वो दोनों उसी के लिए काम कर रहे हैं। वो तो किया ही, जो आरबीआई का भट्ठा बैठाना था वो बैठा दिया, अभी जाके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया है। अब आप सोच लीजिए कि कोई अभी ऐसे उदाहरण आपको ऐसे ही मिलेंगे। अब अभी राजीव कुमार पता चला कि कहीं पर इसी तरह के किसी पोस्ट पर जाके बैठ गया है। वो पूरा मतलब आप कुछ कहने चाहिए, वहां तो खेल चल रहा है फर्रुखाबादी। वहां तो मतलब कि दिल्ली विधानसभा में वो असल में देखिए ये इससे क्या जाहिर हो रहा है कि दिल्ली विधानसभा या महाराष्ट्र में जो चल रहा है, इससे पता चलता है कि चुनाव तो आप जीत कर आ जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद भी आपको साबित करना होता है कि भाई आप जो है आप सच में जीत कर आए। मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपने किसी तरह मैनिपुलेट करके हासिल तो कर लिया है ये बहुमत, लेकिन आपको अभी ये साबित करना है कि हमने सच में साबित बहुमत हासिल किया है। आपने कभी देखा पहले इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद कोई किसी को कुछ नहीं करना है, आराम से आप सत्ता में आइए और विपक्ष है, सबकी अपनी अपनी जगह है। मतलब एक जो बिजनेस एज यूजुअल जिसको बोलते हैं वो चलता था, अब नहीं है वो। अब है क्या, उनको साबित करना पड़ रहा है। इसकी वजह से, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपने मैंडेट जो लिया है वो मैंडेट मैनिपुलेटेड मैंडेट में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको अपनी लेजिटिमेसी, आपकी वैधता जो आपकी है, विश्वसनीयता, वो आपको साबित करनी है। तो इसीलिए ये सब उल्टे सीधे होंगे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद ये सब क्यों होगा। और अब वहां जो चल रहा है, और उस कपिल मिश्रा, अब उसका तो वो वीडियो वायरल हो रहा है, जो वीडियो में उसने प्रधानमंत्री को जो है बताया था कि किस तरह से वो पीछा कर रहे हैं, और प्रदीप शर्मा वाला जो कोर्ट का ये था वो बकायदा पढ़ के सुना रहा है और पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें हमको लग रहा है कि बहुत लोगों के वस्त्र जो है वो नीचे जाएंगे, उसके लिए इंतजार करिए। और या चले गए हैं, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, ये भी हो सकता है।